आगामी लोकसभा चुनाव हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित कांग्रेस मैनिफेस्टो समिति के सदस्य तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र हेतु विभिन्न सामाजिक संगठन एवं सिविल सोसाइटी, युवा कांग्रेस, NSUI तथा कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किए। बैठक में कांग्रेस के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के विभिन्न वर्गों से आए प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने अपने सुझाव प्रदान किए, जहां पर सभी ने चर्चा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा राजस्थान विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर CP जोशी भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री आनंद शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के साथ युवा, महिला, सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र बनाते समय गंभीरता से विचार कर शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं तथा अग्निवीर योजना के माध्यम से कच्ची नौकरी देने का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी सहित विभिन्न विषयों पर राजस्थान से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा धुआंधार प्रचार एवं मिथ्या विषयों के आधार पर वास्तविक मुद्दों को दबाया जा रहा है, जिससे देश का भला होना संभव नहीं है। आगे कहा गया कि आज जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उसे गंभीरता से मंथन कर राष्ट्रीय समिति के समक्ष चर्चा कर घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। दिवाली भी तो ऐसा मनाई जाती है, इसमें क्या, इसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं देख रहा हूँ। शोर एंटीडोट की क्या जरूरत है? बहुत ही थोड़े भारत का सनातन धर्म किसी एक का, एंटीडोट की क्या जरूरत है? मतलब कि जो 1980 में संगठन बना बीजेपी, सनातन धर्म उनका हो गया। हजारों साल पुरानी संस्कृति है इस देश की, ऐसा नहीं होता। ये तो समय की बात है, अभी शोर है। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जब राम मंदिर के लिए जब प्रयास किए जा रहे थे कांग्रेस सरकार में, तब जो है वो कुछ कांग्रेसी वकील जो हैं वो कपिल सिब्बल के साथ खड़े हो गए थे। राम से देखिए, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कहता हूँ। वकील होते हैं, वकीलों जो है, जो भी उनके पिटिशनर होते हैं, जो याचिकाएं डालते हैं, वो किसी भी वकील को लेते हैं। वकील तो वही कहेगा जो पिटिशनर चाहेगा उनको कहना। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। सर, राजनीति कौन कर रहा है? मैं स्पष्ट बात, बीजेपी कर रही है, RSS कर रही है, और कौन कर रहा है? स्पष्ट दिख रहा है। इसमें राजनीति कौन कर रहा है? शिलान्यास कब हुआ था? कौन थे प्रधानमंत्री देश के? बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमने तो न्यूज़ पात का कभी प्रचार और किया? हमने तो उसको भुगताने की कोशिश नहीं की धर्म को लाके। आज हो रहा है, इसको होने दीजिए। सबकी आस्था है और सब जाएंगे। जो भी जाना चाहेगा, आस्था अनुसार, समय अनुसार लोग जाएंगे। सर, मैनिफेस्टो में क्या पहलू रखे? अरे अभी तो बनने का, मेरे साथी भी और सारे राज्यों में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी जैसे योजनाओं के मॉडल के रूप में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ले गई थी। क्या अब आम चुनाव में वो चर्चा में है, इतना मैं कह सकता हूँ, चर्चा में है। राष्ट्रीय समिति के सामने भी चर्चा में है। ये आनंद जी, महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुक्त भारत हो चुका जो इसको लेकर के आप अन्य मुद्दों को ढूंढ रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा। मोदी जी कहते हैं कि खत्म हो गई क्योंकि उसकी चर्चा ही नहीं है। हमने तो नहीं कहा। कांग्रेस के किसी बार राहुल गांधी जी ने कहा हो, खड़गे जी ने कहा हो, जोशी जी ने कहा हो, गहलोत जी ने, हमने तो कभी नहीं कहा। देश में भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई तेजी से आगे बढ़ रही है, पर वो तो उसकी तो चर्चा करेंगे ही नहीं। वैसे इंडिया अलायंस को लेकर के किस तरीके से देखिए, बातचीत चल रही है। प्रयास है कि जहाँ तक भी संभव हो सीधा मुकाबले हो, जहाँ तक भी संभव होगा। अब अलग अलग दल हैं, कहाँ तक सहमति बनती है मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। क्या आप 2024 में कांग्रेस एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ उतरेगी? तो और के अलग अलग गुट में थोड़ी लड़ेगी, एकजुट ही लड़ेगी। अच्छा भैया, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक।